राम राम साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की और उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कि जो बम नृत्य है ये नृत्य कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। बम नृत्य की बात करें तो फागुन माह में नई फसल के पकने की खुशी में कौन सा नृत्य? बम नृत्य। बम नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्र की बात करें तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम नृत्य में रसिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत रे? रसिया गीत गाया जाता है बम नृत्य में। और बम नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बम नृत्य में। और बम नृत्य राजस्थान के अलवर जिले का प्रसिद्ध है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? अलवर का। कब किया जाता है? फागुन माह में नई फसल की पकने के खुशी में यह नृत्य किया जाता है। और रसिया इस नृत्य में गीत गाया जाता है, जबकि नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र विशेष की बात करें तो यह नृत्य मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थान है? बेंगटी है कहां? फलोदी। अरे फलोदी कहां? फलोदी जोधपुर में। और ये बेंगटी गांव राव जोधा ने हड़बू जी को भेंट किया था। हड़बू जी को भेंट किया था। किसको भेंट किया? हड़बू जी को भेंट किया था। और बेंगटी में किस संत का मंदिर बना हुआ है? तो हड़बू जी का। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के मंदिर में। जबकि राजस्थान में बैलगाड़ी का मेला परसों ही आयोजित होने वाला है। बैलगाड़ी का मेला कब आयोजित होता है? तो चैत्र करसण एकम को और चैत्र करसण अष्टमी को होगा। चैत्र करसण अष्टमी को ही होता है। और ये चाकसू गांव जयपुर में आयोजित होता है। और जो शीतला माता का मेला है उसे ही बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर दीपक रखकर चरकुला नृत्य भी किया जाता है। और बैलगाड़ी की पूजा किस संत की जाती है? तो हड़बू जी की। हड़बू जी ने ये राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव भेंट किया? बेंगटी। ये एक कहानी सुनाता हूं, चलो आपको, आपका मन कर रहा है कहानी सुनने को तो बात करें एक व्यक्ति का, रणमल। नाम आपने सुन रखा है रणमल। और रणमल की एक प्रेमिका कौन रे? बहारमली। रणमल ने तो सुबह शाम सिर्फ बारमली दिखे। हाय रे मेरी बारमली। अब क्या हुआ? रणमल का प्रभाव मेवाड़ में था और रणमल का प्रभाव मारवाड़ में भी था। कहाँ था? मारवाड़ में भी इसका प्रभाव था। सुबह शाम भारमली के ख्यालों में खोया रहता था रणमल। और मेवाड़ का शासक बन चुका था कुंभा। कौन बन चुका था? कुंभा।
और कोम्बा इस रणमल के प्रभाव को मेवाड़ से ख़त्म करना चाहता था। कोम्बा ने टेलीग्राम पे मैसेज किया बहारमली को, कहा कि अरे बहारमली, आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, जो ये रणमल है ये आपका प्रेमी है और इस रणमल की हत्या करवा दीजिए। अब बहारमली ने एक बार तो मना किया, कहा कि नहीं, मेरा पिया है, नहीं होगा मेरे से ये काम। लेकिन कहा कि आप इस मेवाड़ की धरती के लिए ये त्याग कीजिए। बहारमली को पकाई गई पहले अच्छी तरह से, और इस बहारमली ने कहा कि ठीक है, मैं ये काम, ये त्याग भी कर दूंगी। और रणमल को किया गया वीडियो कॉलिंग, कहा कि शाम को मिलते हैं आज। बस शाम का नाम लेते ही रणमल तैयार था और रणमल को बुलाया चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में जगह निश्चित कर दी, कहा कि आप उस जगह पे मिलना मेरे को। और रणमल को टाइम दिया गया 6 बजे का, लेकिन रणमल से 6 नहीं बज रहे थे, ये 5:40 पे आके बैठ गया। और बहारमली पहुंची और पहुंचते गले मिले। गले मिलने के बाद महफिल सजी और महफिल में दारू, अफीम, सारी चीज़ रखी गई। बहारमली ने कहा, रणमल शराबी था, शराब का आदी था, शराब पी रहा था। अब बहारमली को लग चुका था कि ये शराब के नशे में हो गया है। बहारमली ने पैक बनाया, कहा कि सनम मेरे नाम का एक पैक। कहा कि तेरे नाम का तो मैं जहर पी लूँ। रणमल ने एक पैक और लिया, एक पैक और बनाया बहारमली ने, कहा कि ये एक पैक मेरे प्यार का। इस प्रकार बहारमली ने रणमल को नशे में धुत कर दिया। और उसी समय वहाँ उस दुर्ग में मेवाड़ी कुंभा के सरदार राजपूत पहले से छुप के बैठे थे और इस रणमल को पकड़ के मारा गया। और उसी समय ढोल बजाए गए थे और ढोल बजाते समय एक ढोलकी ने आवाज़ निकाली थी कि जोधा तारो रणमल मार्यो गयो, जोधा तारो रणमल मार्यो गयो, भाग सके तो भाग। क्योंकि जोधा के पिता का नाम क्या था? रणमल। और ढोल इसलिए बजाए गए थे कि इस रणमल की जब पिटाई की जाएगी तो 12 तोबा गा लगो और आस पड़ोसियान सुनेगो कि नो लोग कहने नहीं सुनना चाहिए। और जब ढोलक की आवाज़ में किसी को सुनाई नहीं दिए, इसीलिए ढोलक बजाए गए थे। और उसी समय के ढोलक ने एक आवाज़ निकाली थी ढोलकिए ने कि जोधा तारो रणमल मारे गयो तो भाग सके तो भाग। और ये जोधा भाग के पहुंचा कोहानी गांव में। अब ये कोहानी गांव बीकानेर में शरण लेता है और जोधा उसी समय हड़बू जी से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात की? हड़बू जी से। हड़बू जी से मुलाकात की, कहा कि आप तो वचन सिद्ध पुरुष हो, आपने जिसको वचन दे दिया आज तक वो वचन खाली नहीं गया है। आप मेरी मदद कीजिए, मेरे को मारवाड़ राज्य वापस दिलाइए। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हड़बू जी ने जोधा को खिचड़ी खिलाई थी और कहा कि जब तक ये खिचड़ी तेरे पेट में रहेगी और तू इस अपने पेट में इस खिचड़ी को रखकर जितने मारवाड़ क्षेत्र में जितनी दूर में घूम सकेगा वो क्षेत्र तेरा हो जाएगा। और खिचड़ी को मरोड़ो उठ्यो तड़काऊ के 4 बजे। अब क्या हुआ? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस जोधा को कटार भेंट की थी। कहा कि इस कटार को एक रात में जितनी दूर में तू घुमा देगा वो क्षेत्र तेरा हो जाएगा। और हड़बू जी ने मारवाड़, मंडोर और मारवाड़ और पाली के आसपास इसको घुमाया गया था और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया था। उसी खुशी में बेंगटी गांव भेंट किया था राव जोधा ने। और इसी बेंगटी गांव में किसका पवित्र स्थान है? हड़बू जी का। रामदेव जी का पवित्र स्थान तो रुणिचा जैसलमेर में। गोगा जी का पवित्र स्थान हनुमानगढ़ में। तेजा जी का परबतसर नागौर। अगला क्वेश्चन है, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन सा नृत्य है कामड़ जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया गया? चरी नृत्य की बात करें तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की? गुर्जर जाति की। इस चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य NH 8 या NH 48 के नजदीक किया जाता है। चरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। चरी नृत्य बारात के स्वागत में किया जाता है।
और ये चरी नृत्य है, इस चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है फलकूबाई, जबकि इस चरी नृत्य की वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनीता रावत है। और ये चरी नृत्य करते समय रावलिया गीत भी गाया जाता है। चक्री नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध है और कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं द्वारा कजली तीज के ऊपर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, सही आंसर क्या है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य में किसकी आराधना में होता है? तो रामदेव जी। रामदेव जी वह हिंगलज माता। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी व हिंगलज माता की आराधना में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य में 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। तेरह मजीरों का प्रयोग। मजीरा जो वाद्य यंत्र होता है उसी की बात कर रहे हैं। 9 मजीरे दाएं पैर पर है, 9 मजीरे दाएं पैर पर है, 4 हाथों में। 4 हाथों में कैसे? 9 तो दाएं पैर पर हो गए, एक इस हाथ में, एक इस कोनी पर, एक इस हाथ में, एक इस कोनी पर, तो हाथों में कितने हो गए? 4। और 9 कैसे हो गए? पैरों पर, दाएं पैर पर। और जो मजीरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे साकलिया, उसे साकलिया कहा जाता है। मजीरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? साकलिया कहा जाता है। और इसमें सहायक वाद्य यंत्र की बात करें, सहायक वाद्य यंत्र तो तंदूरा, रावण था, तंदूरा रावण था वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई हुई है। कौन हुई है? मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई हुई है। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गांव पाली को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए नौलखा महल, नौलखा महल, नौलखा महल है चित्तौड़ दुर्ग में। और इस नौलखे महल का निर्माण बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया? बनवीर ने। रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? नौलखा प्रवेश द्वार कहा जाता है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बैसाख माह, कार्तिक माह, आषाढ़ माह और चैत्र माह। कब मनाया जाता है? चैत्र माह। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। अगर आपसे पूछे गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ भरता है? गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय का
ये लगता है मुहर्रम माह की 27 तारीख को, मुहर्रम माह की 27 तारीख को आयोजित होता है। बोहरा समाज का जो उर्स है ये फखरुद्दीन शाह का उर्स है। फखरुद्दीन शाह का उर्स है और ये उर्स माही नदी के किनारे आयोजित होता है। माही नदी के किनारे आयोजित होता है। किसके किनारे आयोजित होता है? माही नदी के किनारे। उसके बाद मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है जनवरी फरवरी माह में। किस क्षेत्र में नौटंकी लोकप्रिय है? वह है नौटंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। नौटंकी राजस्थान में भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। नौटंकी राजस्थान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है? भरतपुर जिले की नौटंकी प्रसिद्ध है, जबकि नौटंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। त्योहारों का समापन त्योहारों का समापन की बात करें तो त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर के ऊपर। गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से, अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों का आगमन होता है। तीज की सवारी, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी की बात करें तो तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बैसाख तीज को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। भादर तीज की बात करें तो भाद्रपद कर्षण तृतीया को सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जोशी का संबंध की बात करें तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं। श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं। और ये किससे संबंधित हैं? फड़ कला से। किससे संबंधित हैं? इसका संबंध किससे है? फड़ कला से। फड़ का वाचन है लोक पुरुष, कोई महान व्यक्ति होता है उसकी फड़ का वाचन किया जा सकता है। फड़ पुरानी या ठंडी हो गई, उस फड़ को विसर्जित किया जाता है पुष्कर झील में। फड़ देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंत्रवादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाकी राजस्थान में अगर किसी लोक देवता की फड़ का वाचन होता है तो रावणथावादी यंत्र का ही प्रयोग होता है। और ये साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।